Hello student, welcome to the first volume of Unit 3A Heterocyclic Compound. See what is heterocyclic compounds. A cyclic compound which is having heteroatom is known as heterocyclic compound. आपने बहुत सारे कंपाउंड देखे बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रेसीन। वहाँ आप देखोगे कि सारे जो एटम है वहाँ पे रिंग में कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है। बट रिंग बनाने के लिए जो सारे एटम है वो कार्बन है। अगर रिंग में वहाँ पे कहीं और एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर प्रेजेंट है तो वैसे एरोमेटिक कंपाउंड को हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यहाँ पे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उनके ट्रेवल नेम मतलब कि कॉमन नेम। यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन में देखोगे कि सारे 5 मेंबर्ड रिंग है, मतलब कार्बन है, एक हीट्रो एटम है। जैसे फर्स्ट है एग्जांपल पायरोल। पायरोल मीन्स 5 मेंबर रिंग है जहाँ पे 4 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, उसको बोलेंगे हम पायरोल। वैसे ही नाइट्रोजन की तरह ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसका नाम है फ्यूरान। ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर जुड़ा है तो उसका नाम है थायोफिन। वैसे ही वहाँ पे 5 मेंबर है बट 5 मेंबर में 3 कार्बन है, 2 नाइट्रोजन है, उसका नाम है पायराजोल। वैसे ही नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज होगी तो आगे इमिडाजोल। वैसे ही फ्यूरान में अगर ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन है तो उसको ऑक्साजोल बोलेंगे। वैसे ही ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर है तो थायाजोल बोलते हैं। लाइन में है 6 मेंबर रिंग, मतलब कि जैसे बेंजीन रिंग होता है वहाँ पे सारे कार्बन होते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट एग्जांपल देखोगे पिरिडिन, तो वहाँ पे 5 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, उसको बोलेंगे पिरिडिन। एक की जगह 2 नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है वहाँ पे फर्स्ट 3 एग्जांपल दिए गए हैं। तो फर्स्ट है पिरिडाइजिन, सेकंड है पिरिमिडिन एंड थर्ड इज पायरेजिन। में आप देखोगे कि एक से ज़्यादा रिंग हो तो वहाँ पे एग्जांपल्स में है इंडोल है। वहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग है जहाँ पे सारे कार्बन है। एक 5 मेंबर रिंग है उसमें एक नाइट्रोजन भी है। उसके बाद का एग्जांपल है प्यूरिन जहाँ पे एक नहीं पर चार चार नाइट्रोजन हीट्रो एटम प्रेजेंट है। ये प्यूरिन और पिरिमिडिन जो बेसिस है वो डीएनए में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल्स है जहाँ पे है क्विनोलिन है, आइसोक्विनोलिन है, कार्बाजोल है। उसके बाद है पायरोलिडिन। तो वहाँ पे आप देखोगे कि 5 मेंबर रिंग है। जैसे पायरोल में अगर आप सारे डबल बॉन्ड हटा दो तो पायरोलिडिन, पिरिडिन में से सारे डबल बॉन्ड हटा दो तो पिपेरिडिन। यहाँ पे देखते हैं नोमेनक्लेचर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। तो जो कंपाउंड होते हैं उसका नाम कैसे रखा जाता है कि जैसे कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है उस पर डिपेंड करता है, उसके ऊपर से उसका नाम रखा जाता है। तो देर वॉज अ ट्रेंड पर्टिकुलरली फॉर न्यू कंपाउंड्स टू नेम देम फ्रॉम द सोर्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे दिया गया है मिथाइल पिरिडिन। जैसे पिरिडिन में लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप से नाइट्रोजन के नज़दीक, वो मिथाइल पिरिडिन है। उसका नाम दिया गया है अल्फा पिकोलिन बिकॉज विच इज पेज्ड एट द एज द लेटिन पिकेटिव मीन टेरी। तो जैसे कंपाउंड बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम कोल्टार, तो जैसे कोल्टार में से उसको डिराइव किया गया हो वैसा कंपाउंड होता है, इसलिए उसको नाम देते हैं पिकोलिन। सेकंड जो है वो फ्यूरान में अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, उसका नाम है फरफ्यूरॉल जिसका मीनिंग होता है ब्रांड ऑयल। थर्ड है पायरोल। पायरोल ग्रीक वर्ड है। उसका जो कलर है वो HCl में फायरी रेड होता है, इसको इसलिए पायरोल नाम दिया गया है। स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ 5 मेंबर हेट्रोसाइकल्स पे एक पहला स्ट्रक्चर दिया गया है साइक्लोपेंटाडाइन जो कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, वहाँ पे सारे कार्बन है। बट वहाँ पे नीचे जो कार्बन है उसको अगर आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर से रिप्लेस कर दोगे तो वहाँ पे 5 मेंबर्ड एक हेट्रोसाइकल बनता है। फर्स्ट है पायरोल है, सेकंड है फ्यूरान, थर्ड है थायोफिन। हेट्रोसाइकल्स के कुछ एक्सेप्शंस भी है जैसे कि थायोफिन है
वो सल्फाइड की तरह ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और पायरोल जो है वो एमाइन की तरह बेसिक प्रॉपर्टी नहीं होती है उसकी। इन सब हेट्रोसाइकल्स का आगे बेंजीन की तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि नाइट्रेशन सल्फोनेशन भी होता है। यही एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी है। यहाँ पे फ्यूरान के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिए गए हैं। अब जो इन हेट्रोसाइकल्स की रेजोनेंस एनर्जी होती है वो 22 टू 28 किलो कैलोरी पर मोल है, और आप देखोगे बेंजीन की 36 किलो कैलोरी पर मोल, तो इन हेट्रोसाइकल्स की बेंजीन से काफ़ी कम है। ये जो हेट्रोसाइकल्स होते हैं वो एरोमेटिक सेक्सटेट मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में कंप्लीट करने के लिए अपनी लोन पेयर को यूज़ करते हैं। लोन पेयर कौन यूज़ करेगा? जो हेट्रोसाइकल में जो एटम है, हेट्रो एटम, जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर, वो अपनी लोन पेयर को यूज़ करेगा एरोमेटिक सेक्सटेट को कंप्लीट करने में। और इसी तरह जो ह्यूकेल रूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो है, अगर एक रिंग है तो वहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको ये कंप्लीट करता है। इसलिए ये जो हेट्रोसाइकल्स है वो बेंजीन से भी ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड है। नीचे पायरोल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दी गई है, जहाँ पे दिखा रहा है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हेट्रो एटम है, और ये पूरा हेट्रोसाइकल है उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ। बेसिसिटी ऑफ पायरोल। पायरोल में नाइट्रोजन की लोन पेयर जो है वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती है, बिकॉज एरोमेटिक सेक्सटेट कंप्लीट करने के लिए उसमें वो यूज़ हो जाती है। तो पायरोल रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलाइज होता है, पर जब प्रोटोनेट होता है तो स्टेबिलाइजेशन का लॉस होता है ड्यू टू नो रेजोनेंस। इसलिए जो पायरोल है वो वीक बेस है। अब पायरोल की कंपैरिजन अगर पिरिडिन से करें तो पिरिडिन जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है पिरिडिन में उसके पास लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल रहती है रिएक्शन के लिए। इसलिए पिरिडिन जो है वो पायरोल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। पिरिडिन में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास लोन पेयर होती है वो sp2 हाइब्रिडाइज होती है, और नॉर्मल कंपाउंड अल्काइल अमाइन है उसमें नाइट्रोजन पे sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इसलिए sp3 ऑर्बिटल है वो sp2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। इसलिए अल्काइल अमाइन से पिरिडिन जो है वो लेस बेसिक होता है। पिरिडिन ऑल्सो बिहेव एज एसिड, बिकॉज पिरिडिन में जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो पोलर होने की वजह से वो एसिड की तरह बिहेव करता है। आप रिएक्शन में देखोगे कि अगर वो KOH के साथ रिएक्शन करता है तो वो पोटेशियम सॉल्ट बनाता है पिरिडिन का।